Hi everyone, this is Tripti. I hope you all are doing really fine. Joining us today is Raghav, who secured an impressive All India rank 49 at CA Inter and is currently pursuing articleship from Deloitte. Not only that, he completed his graduation from Sriram College of Commerce, Delhi University. So let's dive in and understand that how did Raghav secure a spot at Big Four? Hi Raghav, how are you? I'm well. How are you? I'm also fine. Thank you for sparing your time and telling our audience about GST. So राघव, we will start with your introduction कि आप सीए में कैसे आए, उसके बाद आपने सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक अचीव करा, उसके बारे में। ठीक है, ऑल वेल. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सीए कैसे प्रिपेयर किया एंड सीए में आया क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए. हम्म। मेरे फादर थे, वो ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट. तो बचपन से ये जो सीए का चीज़ें हैं, आईटीआर का सीजन या टैक्स ऑडिट, बैंक ऑडिट, ऑल दिस ऑडिट, इनसे मैं एक्सपोज पहले से था. तो लगा कि नहीं, सीए इज अ गुड थिंग टू डू. So I entered CA because of him, but इसके आने के बाद फिर I found it very very interesting. All these concept, tax laws, GST laws, and other than that FM, everything seems so correlated with each other. हम्म। And adding to that, how I scored all India rank. So I would say uh, I find the curriculum very interesting. I like to read, and I guess कि वो rank आ जाती है अगर आनी होती है तो. हम्म। ओके, सो योर फादर इज ऑल्सो इनटू जीएसटी। No, मतलब हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही है. वी डू अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कंसल्टिंग, नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. ओके ओके, तो आई थिंक आपके फादर का रोल रहा फॉर यू चूजिंग सीए। या ट्रू. यस। मतलब नॉट ही डिडंट सेड कभी भी कि, इनफैक्ट जो भी सीए होते हैं वो बोलते हैं अपने बच्चों के नॉट टू गेट इनटू सी. ओके। बट उन्होंने नहीं बोला, आई आई चोज इट माई यस। सेल्फ. ओके। बट यस, इन्फ्लुएंस था. ओके, तो जैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक आ गई, उसके बाद व्हाई डिड यू डिसाइड कि आपको जीएसटी में जाना है? इसमें आपने किसी की हेल्प ली, किसी से डिस्कस करा? क्योंकि जो रैंकर्स होते हैं वो मोस्टली मर्जर्स एंड एक्विजिशन की तरफ जाते हैं या फिर ऑडिट की तरफ जाते हैं। बट जीएसटी, जब मैं भी अपने लिए डोमेन सर्च कर रही थी तो मेरे को ऐसे लगा कि ये बहुत नीश है, और मैं जितने भी जूनियर से बात करती हूँ लोग इंटरेस्टेड नहीं होते जीएसटी की तरफ। सो व्हाई डिड यू डिसाइड कि पर्टिकुलरली आपको जीएसटी में जाना है? तो इसके लिए क्या है कि जब रिजल्ट आए थे उसका फिर मैं भी कंफ्यूज था कि कौन से डोमेन करना है. हम्म। पर्सनली आई फाइंड एमएनए टू बी मोर नीश. वो और नीश है मेरे हिसाब से, ओके। इन दैट एंड मतलब उसमें आप आर्टिकलशिप लेवल पे बहुत नहीं सीखते हो. दैट इज माई कॉल. आई डोंट नो कि मैंने काम भी नहीं करा है, मुझे पता भी नहीं है. हम्म। बट यस, उसमें चीजें जो है वो इंटरनेशनल टैक्स लॉज है जो हम सीए फाइनल में पढ़ते हैं. तो वो, एंड देन देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एरियाज, आई गेस दैट इज यस। देयर इन एमएनए. मतलब ये रीजन नहीं था. हम्म। द रीजन वाज दैट कि इंडिया टैक्स, आई सी इट एज इवॉल्विंग फील्ड अभी. हम्म। जैसे जीएसटी लॉ है, कंपेरेटिवली न्यूअर एक्ट है जो 17 में आया. देन उसके बाद फिर अभी भी देयर इज लॉट ऑफ litigation. There is a lot of judgment, circular clarifications and court cases. So उसमें क्या है ना कि there is scope of consultancy. आप यस। जो गैप है क्लाइंट की जो नीड है और आप जो प्रोवाइड कर सकते हो, उनके बीच में अभी भी मार्केट में बहुत बड़ा गैप है. दे आर वेरी लेस गुड जीएसटी कंसल्टेंट. गेट तो इट। मुझे लगा कि वन कैन गेट एक्सपोजर इन दैट. एंड उसके अलावा फिर बिग फोर्स के अलावा फिर और कौन से नेम पे आप जा सकते हो, मतलब टू गेट दैट एक्सपोजर. तो इसलिए मैंने बिग फोर से ही अपनी इंडिया टैक्स चूज करा. इनफैक्ट जब मैं अप्लाई कर रहा था तो भी मैंने भी यस इंडिया टैक्स में ही अप्लाई किया था. मेरे पास ईवे का कॉल था एंड डिलर का कॉल था ओके। फॉर इंडिया टैक्स ओनली. या. ओके। ओके, तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि यू वांट टू गो फॉर जीएसटी बिकॉज इसमें आगे जाके कंसल्टिंग का ऑप्शन होता है, तो अगर किसी को जीएसटी में जाना है तो वो कैसे अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता है? कि लिंक्डइन पे जाके करना है, कोई पर्सनल रेफरल लगाना है, या फिर कैसे जीएसटी के बारे में और कौन कौन सी फर्म्स दिल्ली में या फिर और अक्रॉस इंडिया ऑफर दिस डोमेन फॉर आर्टिकलशिप? ऑब्वियसली बिग फोर जो है वो हाई करती हैं. इसके यस। अलावा फिर
ऑल बिग फोर हरिभक्ति का नाम हायर, है। लाइक EY, डिलॉयट, KPMG? हाँ, ऑल ऑफ देम हायर एक्चुअली। देयर आर वेरी लेस आर्टिकल्स इन इंडिया टैक्स, वो इनडायरेक्ट लोग भी टैक्स। कम हायर करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी द थिंग इज वी स्टडी हाफ ऑफ द करिकुलम इन सीए इंटर, एंड यस। बाकी जो सीए फाइनल में है सीए, ठीक है। तो इसलिए भी हम जैसे व्हाट आई डू, इसके लिए भी वी नीड टू स्टडी ऑल दिस सीए फाइनल कॉन्सेप्ट, चाहे वो रूल 42 43 हो या फिर ओएडी कॉन्सेप्ट हो। ये बहुत सी चीजें जो मुझे खुद भी पढ़नी पड़ती है या मुझे हेल्प लेना पड़ता है फ्रॉम माई सीनियर्स, वो बताते हैं कि कैसे होगा। इसलिए भी दे हायर fewer articles in India tax, but they are there. And in fact, they are there in all the four big fours. Yes. ओके। अपार्ट फ्रॉम बिग फोर? Other than apart from big four, टी आर चड्डा जो है वो उनके फर्म का नाम बहुत है। हम्म। देन देयर इज एचएनए, उनका नाम है। देन हरिभक्ति उनका नाम है। सो दीज आर गुड मिड-साइज फर्म which ओके। offer articleship in India tax. ओके, तो हमें लिंक्डइन पे पता चल जाता है या फिर हाउ डू वी कीप अप विद द वैकेंसीज? जनरली व्हाट आई हैड डन, मैंने बहुत सारे लोगों को कोल्ड ईमेलिंग करा था। मतलब यू गेट दैट लिस्ट कहीं पे भी आराम से। हम्म। आपको बहुत सारे एचआरस का जो आप उनको कोल्ड ईमेल करो। मैंने आई डिड हंड्रेड्स ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक्डइन पे भी पर्सनली रीच आउट किया था, हम्म। जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, एडीज होते हैं उनको, या अगर आपके पास, या पार्टनर्स को इनफैक्ट अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो, ओके। जो जनरली नहीं करते हैं। उसके तो बाद आपने फॉलो अप भी आप लिया होगा? मैंने फिर उनसे भी फॉलो अप करा कि कुड यू प्लीज अपडेट द स्टेटस या ऐसा कुछ जो भी होता है, आप उनसे फॉलो अप कर सकते हो। तो लिंक्डइन इज अ गुड वे। ओके। जनरली वो क्या है कि कभी कभी एचआरसी पोस्ट करते हैं इनके वैकेंसीज के लिए, हम्म। बट आप उन एचआर को फॉलो कर सकते हो। ओके। तो ये वे है, तो आपका डिलॉयट का ईमेलिंग एंड लिंक्डइन से ही लिंक्डइन। क्रैक हुआ था? हाँ, ईवाई के लिए भी कॉल मेरे को मेल से आया था, ईवाई के लिए मेल से आया था, देन इसके लिए लिंक्डइन से। ओके, सो द लर्निंग फॉर आवर ऑडियंस इज दैट कि राघव के फादर इज अ सीए, सो ही वुड हैव सम रेफरल्स, मतलब थोड़े बहुत उसमें। बट इवन इफ ही हिज फादर ही हैड अ प्रिविलेज, ही हैड गाइडेंस, बट उसने लिंक्डइन पे एज ही मेंशन कि 100 लोगों के साथ कोल्ड मेल करा, उसके बाद फॉलो अप्स लिए। तो whoever इज लुकिंग फॉर एनी आर्टिकलशिप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर फॉलो अप लो, लोगों से कनेक्ट करो, उनसे सीखो और उनको अपना सीवी भेजो, अच्छे से ड्राफ्ट करो सीवी, and then you will end up cracking because there are opportunities, you just need to grab it. Okay, so talking about the CV, do you think कि how to draft a CV? because बहुत सारे जो सीए के, जैसे वी आर फ्रॉम एसआरसीसी, वी न्यू कि सीवी कैसे बनाते हैं, बट बहुत सारे लोग राइट। कॉलेज नहीं जाते और उनको पता नहीं होता कि सीवी कैसे बनाना है। तो कैन यू टेल इन ब्रीफ कि क्या क्या पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए कि सीवी बनाते वक्त आर्टिकलशिप के लिए? या श्योर। जैसे अभी भी कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि कुड कुड यू प्लीज रिव्यू माई सीवी, या ऐसे आप बोलते हैं। तो वो आपके पास भी आते होगा ऑब्वियसली। तो यस। उसमें जो चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं वो, आप अपने जो भी आपका एकेडमिक सेक्शन है वो तो होना ही चाहिए सबसे पहले, कि व्हाट ऑल यू हैव डन। उसके बाद फिर आपने क्या क्या स्किल्स एक्वायर करी हैं वो आप डाल सकते हो, हम्म। जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, या फिर उसके अलावा अगर आपने कुछ स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा कर रखा है वो आप डाल सकते हो। हम्म। ठीक है। सोचिए आप, सीवी शुड लुक वेरी वेरी फॉर्मल, एंड उनका उसका जो एडिटिंग होना चाहिए, जो उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए, वो सब कुछ एकदम वो आई प्लीजिंग होना चाहिए बेसिकली। ऐसा करेक्ट। नहीं हो कि आप खोलते हैं आपको लगे कि व्हाट दिस। यस। सो कलर कॉम्बिनेशन एवरीथिंग शुड बी एप्ट। ओके। सो यहाँ तक हमारा सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया कि हमको मेल करना है, सीवी अच्छे से बनाना है, उसकी प्रूफ रीडिंग करानी है, वो आई प्लीजिंग होना चाहिए। तो द नेक्स्ट स्टेज इज आफ्टर आर सीवी गेट शॉर्टलिस्टेड इज इंटरव्यू। तो सिंस यू गेव ईवाई एंड डिलॉयट का, सो कैन यू टेल अस इन ब्रीफ कि जब हम इंटरव्यू देते हैं तो जीएसटी में पर्टिकुलरली कितने इंटरव्यू होते हैं, कौन से लेवल के डायरेक्टर लेते हैं, मैनेजर लेते हैं, एंड इफ वन इज अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, तो उसको कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, आईटीसी या वट एवर यू वांट टू मेंशन, कि राइट। जो भी प्रेप कर रहा है उसको हेल्प हो जाए? तो जैसा मेरा जो इंटरव्यू हुआ था हम्म। डिलॉयट में, मेरे डायरेक्टर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। एंड देन टॉकिंग अबाउट ईवाई, वहाँ पे मैनेजर जो थी उन्होंने इंटरव्यू लिया। ओके। एंड मेरा एक एक राउंड ही होता, टेक्निकल राउंड, बोथ ऑफ देम का टेक्निकल राउंड। एचआर राउंड नहीं होता। एचआर में द फर्स्ट ऑफ ऑल दे शेड्यूल योर दिस थिंग, टेक्निकल राउंड, बट आप अगर उसको एचआर राउंड बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। बट उसमें वो बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, वुड यू बी एबल टू रिलोकेट, या क्या आपके फैमिली कौन है। सो दैट राउंड अगर आप उसको बोलो तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एंड आफ्टर दैट टेक्निकल राउंड। ओके। टेक्निकल राउंड में वो पूरा पूरा
द हेवी फोकस वाज ऑन जीएसटी एस्पेक्ट ओनली, क्योंकि उनको उनको भी पता है कि हमने कस्टम्स नहीं पढ़ा है, हम्म। तो वो जीएसटी पूछते हैं। हम्म। एंड जीएसटी में भी अगर इफ आई टॉक अबाउट कि वो कौन से चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आईटीसी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द काम रहता है वो आईटीसी में होता है, हम्म। तो दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट आप आरसीएम पढ़ सकते हो, देन सप्लाई का कुछ पोर्शन, फिर लास्ट में रिटर्न फाइलिंग जो चैप्टर लास्ट है अपना 15th, वो पढ़ सकते हो। डेट्स की तो एनुअल इन पे रिटर्न कब जाती है? डेट्स के एनुअल रिटर्न वो पूछ सकते हैं, राइट। हम्म। तो ये इंपॉर्टेंट। ओके, तो सीए इंटर पे ही फोकस रखना है, और कस्टम्स सिंस उनको भी पता है कि हमने नहीं पढ़ा हुआ है तो उस पे नहीं जाना है। हाँ, वो जनरली नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है कि वो और हमने जीएसटी के अभी नहीं अलावा तो पढ़ा। आई डोंट थिंक कि कोई और सब्जेक्ट प्रेप करना होगा। नहीं मतलब जितना दोनों इंटरव्यू तो मैंने दिया उनमें द मेन फोकस फॉर द जीएसटी होंगे। हम्म। जैसे कैन यू? ऑडिट में वो फिर भी जैसे आप ऑडिट में वो फिर भी बाकी से पूछते हैं क्योंकि बाकी उनका जवाब भी पड़ता है जब यस। आप ऑडिट में आर्टिकलशिप कर रहे हो तो। Okay. So you had one Right. one round in each of the companies, and do you also remember what questions were asked to you in the interview? या सम ऑफ देम आई रिमेम्बर, उनने आईटीसी का कंडीशन पूछा था कि आईटीसी के कंडीशन क्या होते हैं, हम्म। इनमें आरसीएम लगेगा, दे गिव मी अ केस स्टडी उसमें आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा। हम्म। उसके बाद फिर दे आस्क्ड मी अबाउट 17 5 ब्लॉक क्रिएट के बाद उन्होंने पूछा था। ओके। देन दे आस्क्ड मी, देन दे आस्क्ड मी टू कोट सम जजमेंट, अभी अगर उन्होंने कुछ पढ़ा है कि नहीं। मेरा जो इंटरव्यू बजट के टाइम पर था उन्होंने बजट के अराउंड पूछा था, तो दे आस्क अबाउट ऑल दीज जनरल थिंग दैट आर यू अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन जीएसटी, क्योंकि हमेशा जीएसटी में कुछ ना कुछ होते रहता है। इसलिए ओके। मैंने बोला कि ये एवर इवॉल्विंग फील्ड है। तो हम्म। आप कुछ कुछ जो अभी हाल फिलहाल में कुछ अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट आया है या हम्म। कुछ क्लैरिफिकेशन है या कुछ Yes. रूलिंग है, उनको आप यू कैन ऑलवेज रेफर देम। Okay. And if your interview is going to happen around budget, like अभी जो जैन में तो अटेम्प्ट देंगे तो फेब में बजट आएगा हम्म, तब वो इंटरव्यू देंगे, तो बजट के अराउंड यू शुड हैव इन नॉलेज। हाँ जी, वो Yes. So after you landed at Deloitte, so how does your day look like as an article? That what time do you log in? How is the work culture? कौन से projects पे are you working? And what all exposure do you get? ओके। सो माय टिपिकल डे लुक्स लाइक, वी जनरली लॉग इन एट 10:15 10:30, Hmm. एंड वहाँ पे व्हाट आई एम इनटू इज लिटिगेशन, मतलब मुझे इन्होंने लिटिगेशन में लगा रखा है। Hmm. एंड व्हाट एल्स आई डू इज डीडीज। अगर इफ आई गिव अ ब्रीफ इंट्रो, मतलब व्हाट इज डीडी नाउ, तो डीडी इज ड्यू डिलिजेंस। जब भी Okay. कुछ भी रिसर्च हो रहा होता है या मर्जर एक्वेशन समथिंग इज हैपनिंग, सो द एक्वायर कंपनी वांट्स टू नो कि जो जो इस कंपनी को वो एक्वायर कर रहे हैं वो क्या है कि उसमें सब कुछ इन प्लेस है या नहीं Hmm. है, फ्रॉम डीडी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वेंडर ड्यू डिलिजेंस एंड फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, कि इंडिया टैक्स में कुछ दिक्कत तो नहीं है। Hmm. दिक्कत इन द सेंस कि क्या इसने सारे के सारे कंप्लायंस टाइम पे फॉलो करे नहीं करे हैं, क्या कुछ जो इनका आईटीसी का बैलेंस है बैलेंस शीट में, Hmm. क्या वो उतना ही है, हम जो परचेज कंसिडरेशन देंगे क्या वो उसके बराबर है या नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स वी डू in due diligence from our India tax perspective. So I am basically into litigation and these duties. अदर देन दैट, अगर आप इंडिया टैक्स में आर्टिकलशिप करते हो तो आप कंप्लायंस में हो सकते हो। जैसे कंप्लायंस में अभी मैं नहीं हूँ, आई माइट बी इन्वॉल्व इन कंप्लायंस इन फ्यूचर। Hmm. तो आप या तो कंप्लायंस कर रहे होगे या तो आप फिर लिटिगेशंस में होंगे, एंड देन या फिर आप डीडीज कर रहे होगे। Okay. And what are the average working hours? Like you log in at 10:30 till 10:30, then how long do you work? आई वर्क अराउंड, मतलब कभी कभी वो स्ट्रेच होता है बट जनरली इट्स 7:30 7, लाइक Okay. And Saturdays and Sundays? सैटरडे संडेज मोस्टली नहीं होते हैं, बट हाँ कभी कभी व्हेन कभी व्हेन देयर कभी देयर इज क्वाइट। सम ड्यू डेट्स तब तब होती हैं। हाँ। ओके। एंड व्हाट आर द पीक टाइमिंग्स? लाइक सब डोमेन में कुछ पीक टाइम होता है, जैसे जीएसटी की जब रिटर्न जाती होगी तब पीक टाइम होता होगा, सो तो व्हाट आर द पीक राइट, टाइमिंग्स इन जीएसटी? सो पीक टाइमिंग्स ये दिस इज वन डिसएडवांटेज आई वुड से, मतलब द थिंग इज देयर इज ड्यू डेट एट 11 13 20, सो एवरी मंथ वो आते रहती है। आप जैसे एक 20 तारीख को खत्म कर रहे हो, देन वो कुछ करेक्ट। दिन आपको लगेगा ठीक है आप पोस्ट कंप्लायंस करते करते, देन न्यू न्यू डेडलाइन कम्स। यस। तो इसमें वो बात है, एंड डेडलाइन में यू हैव टू स्ट्रेच। ओके। Okay, so if we talk like after CA, like if someone has done their
articleship in IDT for 2 years. Like 1 year you can go for हम्म। industrial, but if someone has done it for 2 years, so what is the scope? Like, do they get placed at Big Four and consultant की position मिल जाती है, if I'm not wrong? And how is the scope after this? द थिंग इज, टैक्स में इन जनरल क्या है कि लोग बहुत कम है, मतलब देर इज अ डिमांड सप्लाई गैप इन दिस। हम्म सो अगर आप इंडिया टैक्स में आर्टिकलशिप करते हो अपने दोनों साल, तो हम्म इट्स प्रिटी इजी दैट यू गेट इन टू एम, अगर आपके पास गिवन दैट कि आपके पास एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स हैं, ओके तो यू गेट इन टू ऑल, जैसे डिलॉट में इट्स कॉल्ड एम, यू गेट दैट एम पोजीशन। यस। एंड आई रिमेम्बर जब मैं स्टैट ऑडिट की आर्टिकलशिप कर रही थी, तो मेरे जो क्लाइंट थे वहाँ पे जीएसटी के जो हैंडल करते थे, तो शी हैड 4 year एक्सपीरियंस इन बिग फोर। तो आप फिर इंडस्ट्री में भी शिफ्ट कर सकते हो टू हैंडल हाँ, जीएसटी। क्योंकि राइट, जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका भी अपना एक इंडिया टैक्स का होता ही है, यस। देर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन फॉर इंडिया टैक्स, तो आप उनको उनको लीड कर सकते हो इफ यू हैव दैट। ओके, सो दिस वाज अबाउट जीएसटी। आई होप एवरीवन हैज मेड देयर नोट्स कि सारे इंटर के चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, आईटीसी करना है, आरसीएम के बारे में पढ़ना है, ड्यू डेट्स के बारे में पढ़ना है। नाउ वन थिंग ऑल्सो आई मेंशन दैट राघव ऑल्सो गेव हिज सीएफए लेवल 1 इन दिस नवंबर। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट सीएफए की डिसाइड करा आपने करने के लिए? सीएफए, अगर मैं बताऊं तो सीएफए मुझे लगा कि आई वांटेड दैट टेस्ट ऑफ फाइनेंस, कि एक बार एल1 दे के देखते हैं हम्म कि कैसा क्या रहता है। हम्म। तो इसके लिए पर्टिकुलरली एक्सप्लोर करने के लिए सीएफए एल1 तो देखा। स्कॉलरशिप मिला था या फिर यू गेव एंटायर अबाउट? नहीं, स्कॉलरशिप आई अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप बट वो नहीं मिल पाया। ओके ओके। सो सी मतलब जीएसटी के साथ डू यू थिंक सी एफ डूइंग सीएफए इज वर्थ इट, और यू जस्ट डिड इट बिकॉज यू वांटेड टू एक्सप्लोर फाइनेंस? विद जीएसटी इट माइट और इट माइट नॉट मेक सेंस, बिकॉज अगर आपको जीएसटी में रहना है तो आप बाद में जाके एलएलबी कर सकते हो इफ यू वांट टू डू। ओके। तो सीएफए में इफ यू वांट टू एक्सप्लोर देन यू कैन गिव सीएफए। या आई थिंक इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट या योर सेल्फ, मतलब ऐसे हाँ, नहीं कि सोचो कि क्या आप। आपको करना हाँ है कि हाँ, अगर आपको जीएसटी करना है देन इट्स नॉट बैड टू एक्सप्लोर फाइनेंस एज वेल। सो राघव ने वैसे ही करा। ओके राघव, सो एनी एडवाइस विच यू वुड, लास्ट एडवाइस विच यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स जो सोचते हैं कि जीएसटी बहुत नीश हो जाएगा या फिर टैक्स बहुत नीश हो जाएगा, एंड दोज हु वांट टू कम इन जीएसटी, क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, एंड एनी लास्ट मैसेज विच यू वुड लाइक टू गिव? नहीं, इफ ऐसे कि अगर आपको जीएसटी अच्छा लगता है, अगर आपको पढ़ने में जीएसटी मजा आया होगा हम्म इंटर में, या फिर अगर आप देख रहे हो कि आगे जाके एक्चुअली देयर इज स्कोप इन जीएसटी, हम्म। अगर आप क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंसल्टेंट एक्चुअली बहुत कम है जिनको करेक्ट। दे हैव दैट दैट प्रॉपर रिक्वायर्ड स्किल सेट जो जो मार्केट को चाहिए। हम्म तो अगर आप वो एक्वायर कर पाते हो तो ऑब्वियसली यू कैन हैव अ वेरी गुड पे इन फ्यूचर। एंड नीश की बात करते हैं तो अगर हम बिग फोर्स में कभी कहीं कभी काम करते हैं तो वी आर ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट टू अ पर्टिकुलर डोमेन एंड अ पर्टिकुलर क्लाइंट इवन। करेक्ट। तो आप चीजें जो है वो उसको ही बहुत अच्छे लेवल पे सीखते हो, वही चीजें हैं। तो वन शुड गो फॉर, अगर उनका इंटरेस्ट हो तो। ओके ओके, सो यू आर फ्रॉम दिल्ली ओनली? नहीं, आई हेयर फ्रॉम पटना, एंड यहाँ पे कॉलेज था, देन आई एम डूइंग माय आर्टिकलशिप पर हूँ। Okay, so you must be living away from home and doing articleship at Gurgaon. राइट। Yeah, so any message for all those like who shift from their hometown, and how do you manage all these things? वो यू विल होम सिक Yeah. ऑब्वियसली। Mm-hmm. देन आप फिर एक बार आर्टिकल स्टार्ट करोगे फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट, आपकी सीए फाइनल की स्टडीज होगी, देन Correct. ऑफिस में, तो आप मिस करोगे बट वो ज्यादा के लिए नहीं करोगे। सो ये फेज है, जस्ट बेयर विद इट, हो जाएंगी चीजें। ओके। तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि जैसे बहुत सारे लोग हाँ। सोचते हैं कि जैसे आर्टिकलशिप में उनका फोकस होता है, जैसे आपने मेंशन करा पढ़ाई होती है, तो दे इन माय पीयर ग्रुप ऑल्सो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि वो आर्टिकलशिप को इतना ध्यान से नहीं लेते, सीखना नहीं चाहते, और दे एंड अप गिविंग वेरी बैड वर्क एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग वर्क बट स्टडिंग ओनली। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि मतलब काम सीखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए? दे शुड बी बैलेंस। अगर आपको जैसे
अगर आप बिग फोर्स में ऐसा है कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको वो खराब काम मिलना चालू हो जाएगा। देर इज ऑलवेज सम वर्क की जो कोई भी कर सकता है, उसमें आपका स्किल सेट कुछ भी इंप्रूव नहीं हो रहा, यू आर नॉट इंप्रूविंग एज अ पर्सन। तो हमेशा ये होना चाहिए कि यू शुड बी, मतलब वन शुड बी अ वेरी गुड सीए आफ्टर, उनके पास सारे के सारे जो भी रिक्वायर्ड मार्केट स्किल्स है वो होनी चाहिए। तो अगर करेक्ट। आपको वैसा सीए बनना है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट क्वालिफाइंग, अगर आप क्वालिफाई करके भी अगर आपको वो सारे एक्सेल स्किल्स या पावर पॉइंट या अगर आप वर्ड में उनमें उनमें आप एकदम प्रोफिशिएंट नहीं हो, तो फिर इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न टू बी ऑनेस्ट। करेक्ट। करेक्ट। सो आई थिंक इट So वाज and it should not hamper the studies as well. करेक्ट। So it should be a balance between both. One more thing, Tripti, जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे, तो अगर आप लर्निंग पे फोकस करते हो तो यू गेट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। आपको जैसे मैंने जो बोला खराब काम है वो नहीं मिलता है। एंड जैसे अभी आई हैव डन माई 6 months ऑफ आर्टिकलशिप, तो वहाँ पे यू गेट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज, यू गेट टू रिप्रेजेंट क्लाइंट। तो अभी अभी मैंने रिसेंटली नागपुर में जाके एक कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के सामने मैं और मेरी सीनियर है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इट इज अ बिग केस। So you get all the exposure जो आपको कहीं नहीं मिल सकता, and you get a lot of things यस। from these learnings. So this help you develop as a person. Yes, I know. Raghav के साथ we were scheduling interview and he told me that he went to where did you go? To Nagpur. Yeah, he went to Nagpur. So it is very important कि you focus on work, you will end up facing client. And अगर आपको इतनी छोटी एज में इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है कि you are representing your client with your seniors before becoming CA, then you get a lot of exposure and it is very going to be helpful in your future, right? Hmm. Right. So thank you, Raghav, for sparing your time and telling our audience about it. I will drop Raghav's LinkedIn ID. If any junior wants to reach out, then he or she will reach out to you. Yeah, sure. Yeah, and he will clear your GST doubts. So thank you, everyone, and bye bye.